आप सभी का स्वागत है सनंत अकेडमी पे। चलो हम लोग शुरू करेंगे। आज कक्षा 10 की बुक है, क्लास 10 की। ठीक है, मनोहर रे है। देखते हैं कुछ, कोई भी हो, सभी सवाल सॉल्व होंगे। इसमें दिया है, पहले अध्याय दिया है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या बोले तो क्या होता है? जितनी भी संख्याएं आप लोग अभी तक देखते हैं, गिन सको, व्यक्त की जा सके, जैसे कि 1 2 3 4 10 50। ये भैया इन्फिनिटी बोलते, ये इसे बोलबा तो 8 हो। इसे 8 मतलब अंग्रेजी लेटर में 8 का है। अच्छा, सीधा मत करिए, ये में अंतर बा, ये देख ला, ऐसा बा ऐसे बा। एक बोलो तो इन्फिनिटी, बोले तो अनंत या अपरिभाषित। ठीक, उसके बाद वहीं तो अभी ये मना यूज होता, आगे क्लास में मिलेगा। ये कहीं भी तक जा सके, गिन लो जितना गिन पाओ आप लोग, 1 2 3 4 जितना गिन पाओ वो सब। ये तो पहले नेचुरल नंबर हो गए, एक से शुरू हो रहे ना, 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर बोले तो वास प्राकृतिक संख्या बोले तो यन प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है ना। अच्छी बात है। एक से लेके 1 2 3, एक का अंतर हो। एक संख्या में एक लिखा है, फिर एक में एक जोड़ दो तो अगली मिल जाए, फिर अगला जो में एक जोड़ दो तो अगला मिल जाए, वो होता है भैया पकड़े संभल। लेकिन एक से शुरू हो, जीरो में इंक्लूड ना हो। ठीक है, अच्छी बात है। होल नंबर बोले तो 0 1 2 3, अभी मैं जीरो मतलब काउंट किया जाए, एक अभी रुक गया हो। एक ये भैया काम लग गया, 1 2 3 4 मतलब यूँ में नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो सिर्फ पढ़ते नहीं, 0 1 2 डट डट डट, ये जीरो इंक्लूड है तो इसे हो जाएगा नेचुरल नंबर के होल नंबर, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या, या बोले तो होल नंबर। हो सकता है किताब में कुछ और नाम दिया हो, मुझे ये याद है। ठीक है, कहते हैं कि हाँ पूर्ण संख्या और यह होल नंबर, अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। नंबर नंबर आप लिख लेंगे। ठीक, अच्छी बात है। दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, पूर्णांक संख्या बोले तो क्या होती है? पूर्णांक संख्या, जिसे पूर्णांक संख्या में जो पूर्ण संख्या, जैसे -1 -2, ऐसे नहीं, माइनस इन्फिनिटी से -4 -3 -2 -1, ऐसे ही 1 2 3 4 5 डट 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 इन्फिनिटी तक जितना हुआ भैया, ये सब पूर्णांक संख्या है। ये भैया कहा धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं, ये धनात्मक है, इसमें पॉजिटिव, ये ऋणात्मक है और ये है धनात्मक। पूर्णांक संख्या ना, पूर्णांक संख्या जो लिख लो भैया, ये है धनात्मक पूर्णांक संख्या। हालांकि इसे नेचुरल नंबर भी दे सकते हैं, एक से शुरू हो गया ना। इंटीजर कहते हैं इसी को, आई से डिनोट करते हैं शायद अंग्रेजी में। ये पॉजिटिव हो जाए, ये निगेटिव है ना। आई है भैया, ये ठीक से बना लीजिएगा आप लोग। कैसे लिखते हो इंटर में, राइटिंग का विषय ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है। और क्या हो सकता है? पूर्णांक होगा परमेय, परमेय जितनी है, जैसे कि P/Q में जैसे डिनोट करते हैं P/Q में बोले तो जैसे 1/2 भिन्न हो गई। ठीक है, लिख सकते हैं। जहाँ एक चीज़ और ध्यान दें, पूर्णांक मतलब परमेय संख्या जो होती है, इसमें होता क्या है, इतनी संख्या हो सकती है P/Q में होगी, लेकिन जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0,
क्यों जीरो के बराबर हो नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, तब वो परमेय संख्या है। ये भी गिनी जाएंगे 1 2 3 4 5, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। ये जितनी पढ़ी हैं आप लोग सब परमेय संख्या हैं। ठीक, केवल अब जैसे इन्फिनिटी है तो एक परमेय संख्या में परिभाषित नहीं, इसको छोड़ दो भैया, है ना, ये परमेय संख्या में नहीं आए क्योंकि जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्यों डर नॉट इक्वल टू जीरो, वो परमेय संख्या है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं परमेय संख्या होगी अपरमेय। अपरमेय जो संख्याएं इस तरह की नहीं होती, शेष संख्याएं, हालांकि इसमें भी मिलेंगी, वो अपरमेय होती है। इसे √2, इसमें √2 है ही नहीं, इसमें भी नहीं, नेचुरल नंबर भी नहीं। √3, अंडर रूट के अंदर कुछ संख्याएं होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अगला हम देखते हैं अपरमेय संख्या होगी। अच्छा, पूर्णांक संख्या, ठीक है। अच्छा, भिन्न, ये भी भिन्न जैसा ही तो है, 1/2, 3/4 या 1/3, ये सब भिन्न संख्या है, इन्हें हम कहते हैं भिन्न संख्या। संख्या है ना, अच्छी बात। उसके बाद क्या है, ग्राफ अच्छे से बना दिए हो, ये तो बताओ की जरूरत है ना, किताबों में आपके बढ़िया ग्राफ बना हुआ है, ये सब कुछ बताओ की जरूरत ना है। ये है और साथ में जीरो मिला दो, पूर्ण संख्या हो जाएगी। चलो ठीक है, किताब में आपकी बढ़िया से बना है, इसलिए आप लोग इसे जाने की जरूरत। हाँ, एक चीज़ और, अच्छा, वास्तविक ये सब का जितना हुआ है, ये सब जितना हुआ है, जितनी संख्या अभी तक बताएगी, ये सब रियल नंबर है या फिर वास्तविक संख्या, रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या। जितनी संख्या अभी बताई गई, धनात्मक, ऋणात्मक, परमेय, भिन्न, परमेय, नेचुरल नंबर, है ना, ये सब रियल नंबर है। और इसे हम डिनोट क्या करते हैं, मतलब प्रदर्शित या फिर लिखते कैसे हैं रियल नंबर को, वास्तविक संख्या को, अंग्रेजी कैपिटल लेटर आर से। ठीक, इससे हम लोग डिनोट करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं, लिखते हैं, जो भी आप लोग माने समझ जाएं, अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। ठीक, अच्छी बात है, वास्तविक संख्या होगी भैया। और कुछ बाकी बात, संक्रियाएं, संक्रियाएं आप लोग जानते ही, बोर्ड मास के नियम से अनुसार लगेंगे सब, BOD, बोर्ड मास है ना, जो भी हो बोर्ड मास के रूल से सब लगेंगे। पढ़े होंगे 7 8 में शायद, बताने की जरूरत है, किसी में है 8 में शायद है बोर्ड मास। अंक गणितीय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, कोई विशेष बात नहीं इसमें। एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करने अभाज्य गुणनखंड में, एलसीएम क्या होता भैया, होता क्या है सुन लो, और आगे चैप्टरों में इंट्रोडक्शन टाइप में है, इसलिए इंट्रोडक्शन है जिसे सुना, विस्तृत अध्ययन आपके अगले मतलब वो चैप्टर के नाम से रहे। वास्तविक नंबर बाद में बता दिया गया, और ऑपरेशन दे दिए होंगे, और क्या इसमें ऑपरेशन बोले तो संक्रियाएं जैसे, या फिर कुछ गुणधर्म जैसे कुछ हो। HCF ये लिखा है ना, और LCM, LCM चीफ मिनिस्टर हैं लोग, खैर ठीक है। इसे कहते हैं हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, L फॉर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, M फॉर मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम, एलसीएम जो कोई भी संख्या होंगी 1 4 10, इन संख्याओं का एलसीएम, इन संख्या जो हुई सबसे बड़ी उनसे ज़्यादा हुई, या तो जैसे 5 बाय में, तो ये एलसीएम जो होगा इसके 5 के बराबर, आर ग्रेटर दो, एलसीएम के बराबर या बड़ा, ऐसा संबंध हो, मान लो, मान के ऐसा होता है, बड़ी संख्या जो होगी उसके बराबर कोई भी, अब तो मान लो 5 दे दिए हम लोग, तो इसमें 5 आएगा नहीं, जैसे 5 हम लोग 8 ले दें, 8 हो गया तो 8 यहाँ कर दें, अभी बराबर हो गया। ठीक, अच्छी बात, विधि आगे आपको चैप्टरों में मिलेगी, मान लो परिभाषा टाइप में है, समझ जाओ आप लोग थोड़ा बहुत, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इतने में लेक्चर में। अच्छा, आगे देखते हैं एलसीएम। ये एलसीएम बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
फैक्टर बोलते गुणांक, हिंदी में कहते हैं ना। तो है गुणांक, जैसे 10, 5, 20। तो इसमें जो गुणांक होगा इस छोटी वाली संख्या के HCF लेस आर इक्वल टू 5, जो छोटी संख्या होगी उसके बराबर या उससे छोटा होगा। 5 है इसमें, हाँ तो 5 ही होगा। अभी मान लो यहाँ दे दे 5 ही होगा ही, और क्या। ठीक, 5, 15, 20 जो भी, ठीक है, यही होगा। चलो देखते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। 200 कैंसिल हो रहा है ना। अभी जैसे 6 दे दे, 6 अभी कंडीशन में दे, तो यहाँ 2 जाएगा, इससे छोटा हो गया ना 2। हाँ तो LCM वो HCF 2 छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटी संख्या क्या 6 है, तो ये छोटा हो गया ना 2। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। HCF बड़ी हो सकती है, बड़ी संख्या के बराबर या बड़ी। HCF बोले तो उच्चतम कॉमन मूल्य, तो क्या बोलते हैं हिंदी में, जो कुछ बोलते हैं, ठीक है। और ये फॉर फैक्टर बोले तो गुणांक होता है, इससे छोटा या बराबर। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं क्या है। निकालने की विधि आगे हो सके चैप्टरों में दी है, हालांकि इसमें भी दी है, फिलहाल जहाँ यूज होगा हम बताएंगे। प्रश्नावली बताइए। अच्छा, एग्जाम में आया, चलो एग्जाम से सवाल से शुरू कर दें, लगा ही लेंगे उसके बाद फिर। इतना मुझे लगता है पर्याप्त है, देखेंगे भी नहीं, थक जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा ब्रेक लेके आप लोग देख सकते हैं। ब्रेक बोले तो थोड़ी देर रोक के वीडियो आप लोग चल रहा है, पानी वानी बढ़िया नाश्ता वास्ता करके, नहीं खाए होंगे तो खा पी के 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आप फिर शुरू कर सकते हैं, देख सकते हैं जहाँ लगे कि अब समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छी बात। अच्छा, 2019 में एक सवाल आया है, संख्या दी है 6 दिया है, 72 है ना, 72 दिया है। अच्छा, 120 दिया है, का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालिए। HCF चलो दोनों बता दे रहे हैं, विधि दी यही है, बता दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। अभी देखेंगे LCM बोले तो LCM, ये बड़ी संख्या है, इससे नहीं इतना होगा, ग्रेटर और इक्वल ऐसा होता है। ठीक, HCF लेस आर इक्वल टू 6 दिया, 6। अभी आप लोग देखेंगे, चलो ठीक है, देखते हैं कैसे। 6 लिखे, 70 2 72, 72 लिखे, 120 लिख दिए। इसका फैक्टर बोले तो गुणा मतलब गुणनखंड करो, क्या होगा। 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 है ना, इसे क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, 2 लिख दिए, कितना हो जाएगा, 31 दून 72 हो जाएगा, नहीं 36, 36 दून नहीं 72 हो गए, 36 हुआ, 36 फिर 2 से कटेगा, 36 फिर 2 से कटेगा, बचा कितना, बता देने तो आप लोग समझने के बाद। 70 तो 72 है, ये है, इसको 2 से डिवाइड किए तो कितना है 36। ठीक, 36 को फिर 2 बार डिवाइड किया, 16 दूना 32, 18 दूना 36, 18, एक 2 बार 2 हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार फिर ये जा सकता है, 9 दूनी 18, 3 गुणे 3। अच्छी बात है, इसे क्या लिख सकते हैं 120 को, 1 गुणे 2 60 हो गया है, 60 को फिर 2 लिखे 30 हो गया, 30 को फिर 2 लिखे 15 हो गया, 3 गुणे 5, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। चला बच्चा, थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 1 2 3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 गुणे 2 की पावर 1 2 3,
गुणे 3 की पावर 2, इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। अच्छी बात। एलसीएम निकालते हैं इसका हम लोग। तो यल पहले एचसीएम निकालेंगे। चलो एलसीएम लिख दिए। तो एलसीएम बराबर क्या होगा, इसको एज इट इज उतार लो। 1 लिखे गुणे 2 लिखे गुणे 3। अच्छी बात। अब इसमें देखते हैं, पावर 3 है, 3 लगा दो भैया। पावर 2 है, 2 लगा दूँ। अच्छा, अब इसमें देखते हैं क्या है। 1 लिख चुके हम लोग, 2 की पावर 3 लिख सके, 3 की पावर 2 इसी में काउंट हो जाएगा। अच्छा 5 बचा है, 5 लिख देते हैं। अब इसका गुणा जो है वो एलसीएम है, देखते हैं क्या आता है। 8 45, 40 नौ या 4 9 या 36, 360। ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, 360 यही आ रहा भैया, देखें आइए ना, यही आएगा। ठीक, चलो भैया आधे हम लोग देखते हैं एलसीएम के बाद। एच सी एफ, एलसीएम क्या है, 120 से बड़ा है ना 360, तो बड़ा या बराबर हो सकता है। अच्छी बात। एचसीएफ हम लोग देखते हैं क्या। एक सब में है, 1 लिख ली, सब में है ना। उसके बाद 2, केवल 2 है ना, 2 लिख दिए। अच्छा 3 भी लिख सकते हैं, 2 सब में है, 3 भी सब में है। 3 की पावर 1 भाई इतना ही होगा, 5 सब में है नहीं, इसलिए इतना ही होगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6। ये भैया आपका होगा एल एच सी एफ। ठीक, नोट के लो बच्चे। जो कि 6 से बराबर या छोटा है, 6 है। ठीक, आगे हम लोग नोट करते हैं। आगे नोट है क्या भैया, बच्चा बच्ची जो हो। चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। वीडियो रोक के आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिए अच्छे से। एक बार नहीं आया, दूसरी बार, और फिर भी अगर नहीं आता है तो मुझे लगता है कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, है ना। या फिर जो नंबर दिया गया, नंबर बोले तो 84 29 83 57 33, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप केवल, है ना। कॉल रिसीव नहीं होगी, एक बार की होगी और दोबारा ब्लॉक हो जाएगी। ठीक, मैं व्हाट्सएप पे करिए हैं। केवल मैसेज संबंधित, ठीक है। अगर कोई पढ़ने या किसी से संबंधित आप लोग फ़ोन करते हैं तो रिसीव होगी, बात हो जाएगी। चलो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या अगला सवाल। वैसे एलसीएम 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 और एसपीएफ इसमें समझ में आ गया हो गया। अब मुझे उम्मीद है अब जितने सवाल होंगे इससे संबंधित, एलसीएम निकालना, एचसीएफ सभी लग जाएंगे। तो मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, अब दूसरे विधि या टॉपिक पर आता हूँ। सब एलसीएम एचसीएफ निकालना है, जितना आपका चैप्टर दिया इसमें सेल एलसीएम एचसीएफ ही निकालना है। निकाल लीजिएगा आप लोग, है ना। अपरिमेय संख्याओं का चलो वीडियो ज़्यादा कितनी बड़ी हुई है, हाँ ज़्यादा लंबी नहीं करते, देखना भी आप लोगों को